आज हम सीखेंगे ऑपरेशंस विथ इंटीजर्स। तो पहला ऑपरेशन एडिशन है। तो एडिशन में अगर एक पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं और एक नेगेटिव इंटीजर लेते हैं, तो हम उन दोनों नंबरों को आपस में पहले माइनस करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि कौन सा नंबर बड़ा है, तो उसमें अगर वो हिसाब से उसका साइन लगा देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल ये 19 है प्लस और एक नंबर ले लेते हैं -5। तो हमारा ऑपरेशन होगा, हमको बड़े में से छोटे नंबर को माइनस करना है। हमको ये देखना है एक प्लस है एक माइनस है, तो जो बड़ा नंबर है उसमें से छोटे नंबर को माइनस कर देना है। तो 19 - 5 हमारा आ गया 14। और जो इसमें बड़ा नंबर का जो आगे जो साइन है वो हम आंसर में लगा देंगे। यह देखिए ये प्लस साइन है, तो ये प्लस है, या आप साइन लगाओ या छोड़ दो तो दैट विल बी अगर नहीं भी लगाओगे तो इट विल बी कंसिडर्ड एज पॉजिटिव। अब हम देखते हैं कि एक माइनस नंबर बड़ा लेने से -19 हम लेते हैं प्लस 5 करेंगे। हम इसमें भी 19 - 5 ही करेंगे जो कि 14 है, और देखते हैं कि जो बड़ा नंबर है उसका साइन क्या है, माइनस है, तो हम इसमें माइनस लगा देंगे। ये बेसिक ऑपरेशन है एडिशन का। एडिशन में अगर इफ़ वी आर एडिंग टू नेगेटिव नंबर्स, जैसे -a प्लस -b, तो इसमें हम हम देखेंगे अगर दोनों नेगेटिव नंबर है तो दोनों नंबर्स को हम ऐड कर देंगे, तो a + b होगा और उसका साइन जो है आंसर में नेगेटिव लगाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल -3 प्लस -2, तो देखिए हम दोनों इंटीजर नेगेटिव हैं, तो दोनों को हम ऐड कर देंगे 5 और साइन जो है माइनस लगा देंगे। वैसे ही अगर पॉजिटिव इंटीजर हैं तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, 3 + 2 इज़ ऑलवेज इक्वल टू 5, लेकिन इसका साइन जो है प्लस रहेगा। और एडिशन में कुछ रूल्स हैं, जैसे प्रॉपर्टीज़ हैं। पहला प्रॉपर्टी है एडिशन ऑफ टू इंटीजर्स is always an integer। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है। मतलब आप कोई भी दो इंटीजर को प्लस या माइनस करेंगे या ऐड करेंगे तो आंसर आपको एक इंटीजर ही आएगा, चाहे नेगेटिव नंबर का इंटीजर हो चाहे पॉजिटिव नंबर का इंटीजर हो। दूसरा होता है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ कहता है हम दो इंटीजर को लेते हैं, जैसे a + b, a एक इंटीजर है, b और एक इंटीजर है, हम दोनों को ऐड करते हैं तो इज़ इक्वल टू b + a। ये जो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन है ये इंटीजर में भी लागू होता है। जैसे a + b इज़ इक्वल टू b + a, चाहे नंबर आगे पीछे भी कर लें तो उसका वैल्यू चेंज नहीं होता। थर्ड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ कहता है हमारे पास 3 इंटीजर हैं, a + b + c इज़ इक्वल टू a + b + c। सपोज़ हम a + b ब्रैकेट में लेते हैं और इधर b + c ब्रैकेट में लेते हैं, तो a + b पहले सॉल्व करेंगे और बाद में c को ऐड कर देंगे इसमें, और इसमें b + c को पहले ऐड करेंगे एज पर BODMAS और a को उसमें ऐड कर देंगे, तो तीनों ये दोनों का आंसर सेम आएगा। एक एग्जांपल लेते हैं, लेट a = 3, b = 6 एंड c = -5। a is 3, b = 6 और c = -5। तो ये हमारा ब्रैकेट है। पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ये 9 हो गया प्लस -5, ये 3। पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, इसमें देखिएगा एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो हमको माइनस करना है। 6 - 5 इज़ 1, और हमको देखना है कि साइन कौन सा है, बड़े नंबर का साइन प्लस है, तो इसको एज इट इज़ छोड़ देते हैं। इसमें देखिए एक प्लस है एक माइनस है
ये देखिए 9 माइनस 5 करना है हमको, 4 हो गया। तो बड़े नंबर का साइन है, प्लस है तो एज इट इज़ छोड़ देंगे, तो 3 + 1 या 4। सो यू सी एसोसिएटिव लॉ कहता है a + b ब्रैकेट प्लस c इज इक्वल टू a प्लस ब्रैकेट स्टार्ट b + c। ये एग्जाम्पल हमने देख लिया है। दूसरा है एक सम ऑफ इंटीजर एंड इट्स ऑपोजिट और इनवर्स या रिवर्स इज 0। यह किसी इंटीजर का ऑपोजिट तो हम पहले पढ़ चुके हैं। a का ऑपोजिट -a है और -a का ऑपोजिट a है। जैसे a को हम 3 लेते हैं तो -3 हो जाएगा इसका अपोजिट, हम इसको ऐड करते हैं तो आंसर 0 आएगा, क्योंकि 1 + 1 माइनस है, तो 3 - 3 इज़ ऑलवेज 0। ये किसी भी इंटीजर पे लागू होता है। और 5th रूल है आपका a + 0 इज़ ऑलवेज a, यानी इंटीजर को 0 से ऐड करेंगे, इंटीजर में 0 ऐड करेंगे, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, तो हमको उसको वैल्यू सेम मिलेगा। आते हैं एक्सरसाइज 4B ऑफ RS अग्रवाल क्लास 6। इसमें पहला क्वेश्चन है यूज़ द नंबर लाइन and add the following integers। पहला वाला ले लीजिए 9 - 6। इसमें सबसे पहले देखेंगे बड़ा नंबर कौन सा है, 9 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 में हमको ऐड करना है क्या, -6। -6 यानी हमको -6 में जाना, मतलब पीछे जाना है। प्लस माने आगे और माइनस माने पीछे। 1 2 3 4 5 6, आंसर इज 3। सेकेंड वन -3 और 7। इसमें देखिए इसमें बड़ा कौन सा है, इसमें हम देखेंगे -3, ये -3 है छोटा वाला, और उसमें ऐड हो रहा है 7। 1 2 3 4 5 6 7, आंसर इज 4। इसको उल्टा तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे 7 बड़ा लेते हैं, 7 बड़ा है और उसमें -3 करते हैं, 1 2 3 माइनस, तो हम लोग वहीं पे आ रहे हैं 4 में। 8 + -8, -8 + 8, -8 से 8 2 3 4 5 6 7 8, ये 0 आ गया। 8 से -8, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 0। इससे ये क्लियर हो गया कि सम ऑफ एन इंटीजर एंड इट्स इनवर्स, क्योंकि -8 इसका इनवर्स है, इज ऑलवेज 0। -1 -3, -1 में और 3 माइनस कर रहे हैं, तो 1
2 3, हम लोग आ गए -4 में। इसको -3 प्लस -1 ऐसा भी कर सकते हैं। हम लोग -3 लिए और उसमें क्या ऐड हो रहा है, -1, तो आएंगे -4 में। सिमिलरली -4 -7, -4 -7 7 बार हमको पीछे जाना है। 1 2 3 4 5 6 7, आ गया अपना -11। चाहे आप -7 से -4 भी जा सकते हैं। जैसे -7 पहले ले लिए और -4 आपको ऐड करना है, 1 2 3 4। तो इससे आपको जो इसका एडिशन का कम्यूटेटिव लॉ है वो भी क्लियर होता है। a + b = b + a। अब आते हैं -8 -2 -8, -2 और -8 कहाँ पर है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आ गया अपन -10। इसका उल्टा भी देख सकते हैं, -8 और -2 1 2। तो इस तरीके से ये सम होगा। 7th सम 3, ये 3 नंबरों का है, ये तीन इंटीजर्स का है। इसमें पहले 2 को लेंगे, फिर जो सम आएगा फिर तीसरे के साथ उसको ऐड करेंगे। पहले 3 और -2, 3 1 2 3 3 -2 पीछे जाना है, -2, तो हम अभी यहाँ 1 में है, और -4 1 से फिर -4 1 2 3 4, तो आंसर इज -3। अब हम इसको ऐसे भी करके देख सकते हैं, जो अपना जो एसोसिएटिव लॉ के हिसाब से पहले हम ये 2 को लेते हैं। जैसे 3 इंटीजर है, पहले हम 2 इंटीजर को सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर जो तीसरा इंटीजर है उसमें आंसर में ऐड कर देंगे। पहले ये 2 को देखते हुए क्या आएगा, 3, यानी a + b + c, इस फॉर्मेट में हम करेंगे। a + b पहले करेंगे, 3 और -2, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो माइनस करेंगे, 3 - 2 1, साइन जो है 3 का पॉजिटिव है तो उसको एज इट इज छोड़ देंगे, प्लस -4, ये -4 यहाँ ले लिया, c को, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो माइनस करेंगे, तो बड़ा कौन सा है, 4 4 - 1 = 3, और साइन देखेंगे किसका बड़ा है, तो 4 का आगे नेगेटिव साइन है तो इसको माइनस, इस तरीके से अपने को करना है। सेकेंड सम -1, ये अपना -1 है, -2, -1 से 2 पीछे, 1 2, आ गए अपन -3 में। -3 से आ गया क्या, -3 में क्या ऐड हो रहा है, और -3 ऐड हो रहा है, 1 2 3, तो आंसर इज -6। इसको भी हम a + b + c के हिसाब से कर सकते हैं, एसोसिएटिव लॉ के हिसाब से। पहला -1 और -2 को ऐड करेंगे, आ गया, दोनों माइनस है, दोनों को ऐड कर लेंगे, 3, और साइन माइनस लगा देंगे। दोनों नेगेटिव है तो हम दोनों को ऐड कर लेंगे, साइन माइनस लगा देंगे, -6, तो अपना आंसर -6। सिमिलरली आखिरी सम जो है ये इस तरीके से होगा, 5 और -2, 5 है -2, 1 2 माइनस किया तो 3 आ गए, फिर उसमें ऐड होगा -6, 1 2 3 4 5 और 6, ये आ गया फिर से अपन -3 में, ये इसका आंसर -3। इसको ऐसे भी करके देख लेते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, माइनस करेंगे, 5 - 2 = 3, 5 बड़ा है तो पॉजिटिव रहेगा, -6 इसको एज इट इज ले आएंगे, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो माइनस करेंगे, 6 बड़ा है तो 6 - 3 = 3, साइन जो है 6 का माइनस है तो इसको माइनस। तो समझ गए बच्चों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं, जो है फिल इन द ब्लैंक्स।
सबसे पहले बच्चों क्वेश्चंस को बड़े अच्छे से 2 बार पढ़ना है। जब तक क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा आपको, आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो इसलिए क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब जो ब्लैंक्स है उसको भरना है। पहला है -3 प्लस -9, हमको ऐड करना है 2 नेगेटिव नंबर। हमारे पास दो नेगेटिव इंटीजर है। आपको तो क्लियर है कि अगर दोनों नेगेटिव है तो ऐड करना है। 9 + 3 = 12, और नेगेटिव है तो उसमें माइनस साइन लगा देना है। 7 प्लस, इसमें भी 2 नेगेटिव हैं, 7 और 8, -7 और -8, तो दोनों को ऐड कर लीजिए। 15 माइनस लगा दीजिए। एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, तो हमको माइनस करना है। तो बड़ा कौन सा है? 16, और छोटा 9 है, तो 16 - 9 = 8। और जो साइन कौन सा देखना है? 16 बड़ा है तो पॉजिटिव रहेगा। 25 और -13, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो हमको माइनस करना है। बड़ा है 25, 25 - 13 करना है हमको, तो ये हो गया। और साइन कौन सा रहेगा? जो बड़ा है, बड़ा नंबर का साइन देखना है। 25, बड़ा नंबर 25 है, उसका साइन पॉजिटिव है, तो एज इट इज छोड़ देंगे। ये है -17 और 8, इसमें एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो हमको माइनस करना है। इसमें बड़ा कौन सा है? 17 है, और छोटा है 8, तो इसमें 17 में से 8 निकाला, हमको बचा 9। और साइन कौन सा है? 17 बड़ा है, 17 का साइन नेगेटिव है, तो हम इसको माइनस लेंगे। सिमिलरली 6th वाला 2 प्लस -12, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो हमको माइनस करना है। माइनस बड़े से, और बड़े से छोटे को माइनस करना है। बड़ा 12 है, छोटा 2 है, तो 12 - 2 = 10। और साइन देखना है, -12 है, 12 का साइन माइनस है, तो बड़े का साइन माइनस है, तो इसको माइनस। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर, हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। ये 2 नंबर्स हैं, इन दोनों को ऐड करना है। दोनों नेगेटिव नंबर है, तो दोनों को ऐड कर दीजिए। 5 + 7 = 12, एक कैरी, 8 + 9, 9 + 6 = 15, तो इसमें 452। दोनों नेगेटिव है, तो दोनों को ऐड कर दीजिए, और साइन जो है वो नेगेटिव लगा दीजिए। इसमें भी दोनों नेगेटिव है, दोनों को ऐड कर दीजिए। 7 × 3 = 10, 8 + 8 = 16, 6 + 1 = 7। यहाँ साइन नेगेटिव। ये भी दोनों नेगेटिव नंबर्स है, तो दोनों को ऐड करना है अपने को। 7 + 5 = 12, एक कैरी, 8 + 1 = 9 + 6 = 15, 9 + 1 = 10, 1 कैरी, और दोनों का नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन इसमें लगा दिया। इसमें भी दोनों नेगेटिव नंबर्स हैं, दोनों को ऐड कर दीजिए। 9 + 6 = 15, 9 + 1 = 10, 1 कैरी, 9 + 1 = 10, 18, 5 6, 3 + 1 = 4। दोनों नेगेटिव नंबर्स है, तो नेगेटिव लगा दीजिए यहाँ। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। इसमें एक पॉजिटिव नंबर है एक नेगेटिव नंबर है, तो हमको माइनस करना है। इसमें बड़ा कौन सा है देखना है? 206 और 98, ठीक है। 16 - 8, 8, 0, इसमें नेगेटिव नंबर, इसमें बड़ा नंबर कौन सा है देखिए? बड़ा है, बड़ा नेगेटिव है। 206 बड़ा है और नेगेटिव है, तो इसमें माइनस साइन लगा दीजिए। अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन में। 178 प्लस है, 69 माइनस है, दोनों को ऐड करना है। 1 + 1 माइनस है, तो हमको माइनस करना है। बड़े में से छोटे को माइनस करना है। बड़ा 178 है, तो बिल्कुल माइनस कर लेते हैं। 18 - 9 ये 6 है, 6 0, और ये 1 जो है एज इट इज़ हम लिख। और साइन देखना है कौन सा, बड़े का साइन क्या है? प्लस है, तो इसको एज इट इज़ छोड़ देते हैं। अब इसमें आते हैं 103 माइनस है,
3112 प्लस है, तो हमको बड़े से छोटे को माइनस करना है हमको। तो हम एक काम करते हैं, जैसे ये उल्टा लिखा हुआ है, 312 बड़ा है तो 312 को नीचे लिख लेते हैं और 103 को इसमें से माइनस कर लेते हैं। ये 9 हो गया, 0 हो गया, 209। इसमें बड़ा का साइन है प्लस है, तो ये प्लस है एज इट इज़ रहे। इसमें एक माइनस है एक प्लस है, ये दोनों नंबर्स को हमको ऐड करना है। तो एक माइनस एक प्लस, तो माइनस करना है हमको बड़े नंबर से छोटे नंबर को। बड़ा नंबर ऊपर लिखा ही है, और -2 इज। अब हमको ये देखना है ये बड़ा नंबर कौन सा है, माइनस है, तो इसको साइन इसका माइनस है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5, हम इसमें पूरे सम्स नहीं करेंगे क्योंकि लेकिन एक एक टाइप का हम इसमें मैक्सिमम चीज़ें कवर कर लेंगे इसमें सब क्वेश्चंस में। तो 137 एंड फिफ्थ क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ 137 एंड -354। एक प्लस है एक माइनस है, ये दोनों को हमको ऐड करना है। तो हम क्या करेंगे, और एक माइनस है तो हमको माइनस करना है। तो सबसे पहले हम बड़े वाले को ऊपर लिख लेते हैं कि ये नेगेटिव है, और नीचे छोटे वाले को नीचे लिख लेते हैं। तो हमको तो माइनस करना है, तो 14 - 7 = 7, ये हो गया 4, ये 1, ये हो गया 2। इसमें जो बड़ा नंबर है उसका साइन माइनस है तो माइनस लगा देंगे, ये इसका आंसर है। सिमिलरली आगे बढ़ते हैं, 1001 एंड -13। एक प्लस है एक माइनस है, तो हमको माइनस करना है। तो बड़े नंबर से माइनस करते हैं तो बड़ा नंबर ऊपर लिखते हैं, ये पॉजिटिव है। इसमें जो बड़ा नंबर है वो पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव रहेगा। तीसरा क्वेश्चन है, -3057 एंड 199। एक माइनस है एक प्लस है, तो हमको माइनस करना है। तो बड़ा नंबर ऊपर लिख लेते हैं, छोटा नंबर नीचे लिख लेते हैं। ये माइनस है ये प्लस है, 17 - 9 8, ये हो गया 4, 14 - 9 हो गया 5, हो गया 9, 9 - 1 8। अब इसमें जो बड़ा नंबर है वो माइनस है, तो हम इसको माइनस है। आगे बढ़ते हैं वैसे ही फिफ्थ सब क्वेश्चन में दोनों नंबर माइनस है, तो हमको दोनों को ऐड करना है। फिर भी हम बड़ा नंबर ऊपर लिख लेते हैं और छोटा नंबर नीचे लिख लेते हैं और ऐड कर देते हैं। साइन दोनों नेगेटिव है तो हम माइनस लगा देंगे। अब हम आ जाते हैं सेवन्थ क्वेश्चन में। सिक्स्थ हमने नहीं लिखा है क्योंकि ये सिमिलर है, तो आप अपने से कर सकते हैं, करके देखिए। ये सेवन्थ क्वेश्चन है, एक प्लस है एक माइनस है, तो माइनस करना है। बड़े नंबर को हम ऊपर लिख लेते हैं, छोटे नंबर को नीचे लिखते हैं। ये प्लस है ये माइनस है। और इसमें साइन देखेंगे बड़े नंबर का प्लस है, तो इसको एज इट इज़ हम छोड़ देंगे। तो आंसर है अपना 2114।
सिमिलरली हम आ जाते हैं, अभी तक हमने दो नंबरों का देखा था, तीन नंबर्स भी हमने किया था, ये भी 3 नंबर हैं। तो इसमें पहले हम 2 नंबरों को कंसिडर करते हैं, फिर तीसरे में हम इसको ऐड कर देंगे। पहले हम देखते हैं -18 + 25, ये दोनों को हम पहले ऐड कर लेते हैं। 25 18 हमको माइनस करना है, क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है। 25 - 8 = 7, ये पॉजिटिव बड़ा है तो प्लस। और तीसरा नंबर बचा अपने पास -37, एक प्लस है एक माइनस है, तो हमको माइनस करना है। बड़ा नंबर ऊपर लिख लेते हैं, छोटा नंबर नीचे। बड़े नंबर का साइन माइनस है, तो ये आंसर, इसका आंसर हो गया -30। सिमिलरली आखिरी वाला जो सम है, इसमें 4 इंटीजर्स हैं, चारों को हमको ऐड करना है। पहला है -51 - 203 36 एंड -28। हम दो करके कर लेते हैं। पहले ये दोनों को लेते हैं, दोनों माइनस है तो दोनों को हमको ऐड करना है। बड़े वाले को ऊपर लिखते हैं, छोटे वाले को नीचे लिखते हैं और माइनस साइन लगा देते हैं। ये दो ऐड हो गए। अब ये दोनों को ऐड कर लेते हैं, 36 और -28। तो हमको एक प्लस है एक माइनस है, तो माइनस करना है। प्लस 36 बड़ा है, उसका साइन प्लस है तो प्लस है। अब हम ये दोनों जो आंसर हमको आए हैं, ये दोनों को ऐड करना है। -254 और +8, एक माइनस है एक प्लस है, तो माइनस करना पड़ेगा। ये हमको आ गया 246। माइनस बड़ा है तो इसमें माइनस का साइन, ये इसका फाइनल आंसर है। तो उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो है क्वेश्चन फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ। पहला सब क्वेश्चन है -57, दूसरा 183, तीसरा 0, फोर्थ इज -1001 एंड द आखिरी इज 2054। अब आपको पता है इनवर्स माने उस नंबर का रिवर्स या अपोजिट। एडिटिव इनवर्स माने एडिटिव इनवर्स इस नंबर में अगर किसी इंटीजर को उसमें उसके एडिटिव इनवर्स से ऐड किया जाता है तो आंसर हमारा हमेशा 0 आता है। तो उसी नंबर को हम एडिटिव इनवर्स कहते हैं। जैसे -57 ये नेगेटिव नंबर है, इसका इन्वर्स होगा +57, तो इसका आंसर है 57। और 180 मतलब 57 में -57 ऐड करेंगे तो आंसर हमको 0 आएगा। सिमिलरली 183 का इन्वर्स होगा -183, क्योंकि ये प्लस में है, और 0 का एडिटिव इन्वर्स हमेशा 0 ही रहता है। सिमिलरली -101 का एडिटिव इन्वर्स होगा 1 + 1001। सिमिलरली -2054 का इन्वर्स -2054 होगा। जो ये पॉजिटिव है तो इसका इन्वर्स आपका नेगेटिव होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 7th क्वेश्चन। राइट द सक्सेसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब क्वेश्चन पढ़िए, राइट द सक्सेसर। सक्सेसर मतलब एक नंबर जिसके आगे हो, एक नंबर का उसका +1 करेंगे तो उसका सक्सेसर हमको आता है। देखिए सक्सेसर हमेशा किसी भी नंबर का सक्सेसर a + 1 उसका सक्सेसर कहलाता है।
पहला है 201, सेकंड 70, थर्ड -5, फोर्थ -500। तो इस रूल के हिसाब से सक्सेसर 201 + 1 इज 202, सक्सेसर +1, इसका सक्सेसर 70 + 1 इज 70। ऐसे ही -5 का सक्सेसर +1 करेंगे, एक माइनस है एक प्लस है, माइनस करेंगे 4 और माइनस। इससे नंबर लाइन में भी आप देखेंगे कि जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे नेगेटिव में, नेगेटिव से नेगेटिव नंबर के राइट हैंड साइड में जाएंगे तो आगे मतलब उसका सक्सेसर आता है। तो -5 के राइट हैंड साइड में आपको लगेगा आएगा -4, -99 के राइट हैंड साइड में आएगा आपका -98। इसको ऐसे भी करके देख सकते हैं, +1 ऐड करेंगे, एक माइनस है एक प्लस है तो माइनस करेंगे, 99 - 1 इज़ 98, साइन आपका माइनस आएगा। सिमिलरली -500 का इसका सक्सेसर क्या होगा, -500 + 1, इसका भी इसका राइट हैंड साइड वाला नंबर क्या होगा, मतलब 500 में से एक माइनस करना पड़ेगा क्योंकि एक माइनस है एक प्लस है, हमको आ गया 499, साइन इसका माइनस है। सिमिलरली 8th क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। राइट द प्रीडेसेसर, प्रीडेसेसर मतलब A-1, किसी भी इंटीजर का उसका पीछे वाला। प्रीडेसेसर मतलब जो उसको प्रीसीड करता है। 120 का पीछे वाला 120 - 1, ये हो गया 119। 79 का 79 - 1 78। थर्ड इज -8 + -1, हम दोनों को ऐड करते हैं, दोनों माइनस है तो -9, क्योंकि नेगेटिव नंबर का हम उसके पीछे का नंबर जाएंगे तो वो और छोटा होता जाएगा, वो है -9। -141 का -141 + 1, एक माइनस है एक प्लस है, सॉरी हमको माइनस करना है तो इसमें अगर हम पीछे जाएंगे तो क्या होएगा, दोनों माइनस है तो दोनों को ऐड करेंगे, 142 और माइनस का साइन लगा देंगे। सिमिलरली -300 का -300 + -1, क्योंकि हमको प्रीडेसेसर करना है तो पीछे जाना है। इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, -300 तो -301 इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, सिंप्लीफाई। इसमें पहला वाला है -7 इस प्रकार का सम आपने पहले भी किया है। इसमें 4 इंटीजर्स को हमको ऐड करना है, 2-2 करके हम ऐड कर लेंगे। पहले ये दोनों को लेते हैं, माइनस दोनों माइनस हैं तो दोनों को प्लस करना है। 7 और 9 को प्लस करेंगे तो हमको आएगा 16 और दोनों का साइन माइनस है। तो इसको अब हम ये दोनों को ऐड करते हैं, +12 और -16, एक प्लस है एक माइनस है, 16 माइनस तो माइनस करना है, 16 - 12 इज़ 4, 16 का माइनस साइन बड़ा है तो 16 ये -4 हो जाएगा। अब ये दोनों को हम ऐड कर लेते हैं, दोनों माइनस हैं तो दोनों को ऐड करना है, 16 + 4 इज़ 20, साइन इज़ -20।
इसका आंसर -12। सिमिलरली 3 नंबरों का करते हैं। -37 प्लस -23 प्लस -65 प्लस 9 प्लस -12। अब इसमें 5 इंटीजर्स हैं। इसमें प्रोसीजर सेम रहेगा, 2-2 करके हम ऐड करते जाएंगे। जो बचेगा लास्ट, जो आंसर आएगा उसको लास्ट में उसको ऐड कर देंगे। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, पहले प्लस वालों को ऐड कर लीजिए और माइनस वालों को भी ऐड कर लीजिए, फिर जो बचेगा उसमें ऐड कर दीजिएगा। तो हम ये दोनों को पहले लेते हैं, 37 और 9, क्योंकि जो अपना एसोसिएटिव लॉ है वो कहता है कि a प्लस बी होल ब्रैकेट प्लस सी इज़ इक्वल टू a प्लस होल ब्रैकेट b प्लस सी। -23 प्लस -65 प्लस -12। 37 और 9 ऐड करते हैं, आ गया हमको 46। दोनों पॉजिटिव नंबर। ये तीनों को ऐड करते हैं, 23, 65, 12। क्योंकि ये तीनों नेगेटिव नंबर्स है तो नेगेटिव नंबर्स को हमको तो ऐड करना है, खाली साइन उसमें माइनस लगाएंगे। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये हो गया, ये तीनों को ऐड करने से हमको आया 100। तो और माइनस साइन हम लगा देंगे इसमें, -100 और 46। एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, तो हमको माइनस करना है। 100 एज इट इज लिखा है यहाँ से, 46 को हम माइनस करेंगे, हमको आ गया 54। और साइन 100 का -100 बड़ा है तो उसका साइन माइनस है, तो आंसर इज -50। इस प्रकार से हम इसको कर सकते हैं। या आप इसको दो दो करके भी कर सकते हैं। पहले ये 2 को ले लीजिए, फिर ये 2 को ले लीजिए, फिर जो आंसर आएगा ये दोनों को जोड़ के फिर इसमें जोड़ दीजिएगा, तो आंसर सेम ही आएगा इसमें। तीसरा है अपना -145 प्लस 79 प्लस -265 प्लस -41 प्लस 2। इसमें भी 5 इंटीजर्स है, 3 नेगेटिव हैं और 2 पॉजिटिव हैं। तो हम भी इसी सिस्टम से करते हैं। मेरा इस सिस्टम से करने का तात्पर्य ये है कि ये चीज़ आपको आगे में भी काम आएंगी। जैसे पॉजिटिव नंबर्स को आप अलग कर लीजिए, 79 है प्लस 2 है, ये नंबर अलग हो गए, प्लस अब नेगेटिव नंबर्स को लिखते जाइए, -145 प्लस -265 प्लस -41। आप एक एक करके भी, जैसे ये दोनों को सॉल्व कर सकते हैं, फिर ये दोनों को सॉल्व कर सकते हैं, फिर लास्ट में 2 को आप ऐड कर दीजिए। लास्ट में जो आंसर आता है वो उसमें 2 ऐड कर दीजिए। तो ऐसा भी कर सकते हैं और इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। जैसे पॉजिटिव नंबर्स अलग कर लिए और नेगेटिव नंबर्स अलग कर लिए। पॉजिटिव नंबर्स को आपने ऐड कर दिया, 79 प्लस 2 81, प्लस अब नेगेटिव नंबर्स को ऐड करिए। नेगेटिव नंबर्स है 145, 265 और 41, तीनों माइनस हैं तो तीनों को ऐड कर दीजिए। 5 प्लस 5 10, 11, 10 और 15, ये माइनस साइन आएगी, -451। और हमारे पास दो इंटीजर्स आ गए हैं, ये दोनों को हम अब ऐड करेंगे। एक प्लस है एक माइनस है, तो 81 है, 0 हो गया। 45 माइनस 8 इज 37 और 451 बड़ा है, माइनस है, आंसर इसका। आप इसको इस तरह के भी कर सकते हैं। जैसे ये 2 नंबर को हम सबसे पहले देखते हैं, एक प्लस है एक माइनस है, तो हमको माइनस करना है। 145 माइनस 79, ये आ गया अपना 64।
सॉरी 66, ये माइनस है ये प्लस है तो माइनस 66, इसका आंसर हो गया 66। और ये दोनों को ऐड करते हैं, ये दोनों को हमने सॉल्व कर लिया, इसका आ गया अपने को माइनस 66। अब ये दोनों को हम ऐड करते हैं, 265 माइनस है और माइनस 41 है, तो दोनों माइनस है तो हम ऐड करेंगे 6, दोनों माइनस है तो माइनस साइन लगेगा, माइनस 306 प्लस ये 2 हमारा बचा एज इट इज़। अब ये दोनों को हम ऐड करेंगे, माइनस 3, ये दोनों को सॉल्व करते हैं, हमको क्या आएगा, दोनों माइनस है तो दोनों को ऐड कर देंगे, माइनस 372 प्लस हमारे पास 2 बचा। अब ये दोनों को ऐड करेंगे, एक माइनस है एक प्लस है, तो माइनस करना है हमको, 372 बड़ा है तो माइनस लगा देंगे, तो माइनस, तो चाहे इस तरीके से करो चाहे इस तरीके से करो, आंसर आपको सेम ही आएगा। अब आते हैं हम इसका आखिरी क्वेश्चन में, ये है 1056 प्लस माइनस 798 प्लस माइनस 38 प्लस माइनस 1। अभी उसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे। ये 3 नेगेटिव नंबर्स हैं, एक पॉजिटिव है हमारे पास, हम तीनों को पहले ऐड कर लेते हैं। जो नेगेटिव नंबर्स हैं हमारे पास, पॉजिटिव नंबर हम एज इट इज़ लिख लेते हैं और नेगेटिव नंबर्स को हम ऐड कर लेते हैं। 798, 38 और 1, ये तीनों माइनस हैं। 8 + 8 16, 17, 9 + 1 10, 13, 837 माइनस 837। अब हमारे पास 2 नंबर है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, और अब हमको तो माइनस ही करना पड़ेगा। बड़ा नंबर है 1056, छोटा नंबर है 837, बड़ा नंबर प्लस है, ये माइनस है। 16 - 7 इज 9, 4 - 3 इज 1, -10 - 8 is 2, और इसमें पॉजिटिव नंबर ये है, तो हमारा आंसर हो गया 219। क्वेश्चन नंबर 10, ये वर्ड सम है। बच्चों इसमें बहुत ही केयरफुली आपको पढ़ना है, एक बार नहीं समझ में आता है तो बार बार पढ़ना है, क्योंकि ये स्टेटमेंट में ही सारा आंसर लिखा रहता है। इसी में आपको पता करना है, ये स्टेटमेंट से ही आपको पता लगेगा कि आपको क्या करना है, कौन सा ऑपरेशन इसमें कैरी आउट करना है। ट्रिक इज टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन थरोली। आगे बढ़ते हैं। ए कार ट्रेवल्ड 60 किलोमीटर टू द नॉर्थ ऑफ पटना, मतलब एक कार पटना से 60 किलोमीटर ट्रैवल करती है नॉर्थ डायरेक्शन में। नॉर्थ डायरेक्शन हमको हमेशा ऊपर साइड में रहता है, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। उसके बाद एंड देन 90 किलोमीटर टू द साउथ फ्रॉम देयर, मतलब वो एक जगह नॉर्थ में पहुंचने के बाद, नॉर्थ डायरेक्शन में 60 किलोमीटर पहुंचने के बाद वो साउथ डायरेक्शन में ट्रैवल करता है 90 किलोमीटर्स के लिए वहाँ से। क्वेश्चन ये है, हाउ फार फ्रॉम पटना इज द कार फाइनली, मतलब अभी जो पटना से कार कितनी दूरी पर है फाइनल, जहाँ वो पहुँचा है साउथ में। ध्यान से पढ़िए बच्चों इसको। ए कार ट्रेवल्ड 60 किलोमीटर टू दी नॉर्थ। सपोज हम एक
स्टार्टिंग पॉइंट लेते हैं ए, इसे हम कहते हैं ये पटना। पटना से कार चलती है नॉर्थ डायरेक्शन, नॉर्थ डायरेक्शन हमारा ऊपर है करीब 60 किलोमीटर, और एक जगह आती है। फिर वहाँ से कार चलती है 90 किलोमीटर टू द साउथ फ्रॉम देयर, मतलब इस जगह से वो फ्रॉम देयर मतलब फ्रॉम इस पॉइंट से, ये पॉइंट पी हो गया, ये आती है साउथ का डायरेक्शन, मतलब आपका हो गया उल्टा, इस नॉर्थ डायरेक्शन का अपोजिट हो गया साउथ, तो ये एक पॉइंट हो गया सी। हम इसको समझ लेते हैं ये 90 किलोमीटर, 90 किलोमीटर में ये अभी पहुंच गई है सी में, क्योंकि अगर 60 किलोमीटर होती तो फिर वापस पटना आ जाती, लेकिन ये आई है 90 किलोमीटर। अब हमको ये पता करना है एज पर क्वेश्चन, हाउ फार फ्रॉम पटना इज द कार फाइनली, ये जो फाइनल पोजीशन है वहाँ से पटना की दूरी कितनी है। ये तो बड़ा सिंपली आपको समझ में आ गया होगा, इस टाइप का प्रॉब्लम आपने पहले भी किया होगा कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 90 है, उसमें आधा या 60 है, तो बचा कितना, ये तो 90 माइनस 60, ये आपका 30 किलोमीटर, तो सीधा सीधा आ जाता है। अब हम इसको एक स्टेटमेंट के हिसाब में करते हैं। कैसे, पहले चलता है 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, फिर वो उल्टी दिशा में आता है, दैट इज उल्टी दिशा मतलब हम उसको नेगेटिव उसमें लेते हैं, दैट इज इट ट्रेवल्स इन -90। -90 इसलिए लेंगे क्योंकि वो उल्टी दिशा में ट्रैवल किया है। हम इसको अगर पॉजिटिव दिशा में लेते हैं, ये 60 को हम पॉजिटिव दिशा लेते हैं, तो उसके उल्टे दिशा में जो अगर ट्रैवल करता है तो हम उसको नेगेटिवली लेंगे। अब हम इसको ऐड करेंगे, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, आंसर आया 30। 90 माइनस 60 करेंगे और साइन जो है माइनस रहेगा, लेकिन ये साइन क्या बताता है, ये साइन बताता है कि ये उल्टी दिशा में आया है, तो हम इसको, और किलोमीटर कभी माइनस में होता नहीं है, तो इसीलिए हम इसको एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे। माइनस का इंडिकेशन सिर्फ इसलिए है कि वो उल्टी दिशा में आया है, तो ये ट्रैवल किया है सिर्फ 30 किलोमीटर्स, तो ये अपना आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11, ये सेकंड अपना वर्ड प्रॉब्लम है, ध्यान से पढ़िए। ए मैन बॉट सम पेंसिल्स फॉर ₹30 एंड सम पेन्स फॉर ₹90। मतलब एक आदमी ने कुछ पेंसिल खरीदे 30 रुपए के, और सम पेन्स मतलब कुछ पेन खरीदे 90 रुपीज़ की। द नेक्स्ट डे मतलब अगले दिन, ही अगेन बॉट सम पेंसिल फॉर ₹25। वो और पेंसिल खरीदता है 25 रुपए के। देन ही सोल्ड ऑल द पेंसिल फॉर ₹20। उसके बाद वो क्या करता है, 20 रुपए में वो सारे पेंसिल बेच देता है, एंड पेन्स फॉर ₹70, और जो पेन थे वो 70 रुपीज़ में बेच देता है। वॉट वॉज हिज नेट गेन और लॉस, हमको ये पता करना है कि वॉट वॉज हिज नेट गेन और लॉस, मतलब पहले तो ये पता करना है कि उसको गेन हुआ या लॉस हुआ, फिर हमको नेट गेन का मतलब है, नेट मतलब एग्जैक्ट, कि एग्जैक्ट वैल्यू कितना है, नेट मतलब कितना उसको गेन हुआ और कितना पैसे का उसको लॉस हुआ। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। आपको ये तो पता होगा कि आप जब भी खरीदारी करने जाते हैं तो आपके जेब से पैसा माइनस होता है, और अगर कोई चीज़ बेचते हैं तो आपको पैसा मिलता है। तो पैसा आप जब आप बेचते हैं तो पैसा आपका प्लस होता है, जब आप खरीदते हैं तो पैसा आपका जेब से जाता है, यानी माइनस। जो चीज़ जाती है तो उसको हम माइनस में लेंगे, और जो आती है वो प्लस में रहता है। तो उसी के हिसाब से अब हम इसको
कैलकुलेट करेंगे। जो जितने रुपए आपके जेब से गए हैं, मतलब जो जितने रुपए का आपने ख़रीदा है, तो वो आपके जेब से चले गए, तो हम उनको एक जगह ऐड कर लेते हैं। वो उतने पैसे आपके माइनस हो गए। पेंसिल खरीदा आपने, -30 हो गए। उसके बाद पेन खरीदा 90 रुपीज़ का, तो -90 हो गए प्लस। उसके बाद फिर से वो आदमी ने पेंसिल खरीदे, -25 हो गए। उसके बाद क्या किया, उन्होंने पेंसिल बेच दी। जो चीज़ बेचने के बाद क्या होता है, हमको कैश वापस आता है। कितने में बेची पेंसिल? 20 रुपीज़। मतलब आपने बेचा है तो पैसा आया है, तो +20 हो गया। और पेन्स भी बेचे हैं कितने के? 70 के। तो इसको भी हम जोड़ लेते हैं क्योंकि वो पैसा आपके पास वापस आया है। अब हम अगर इसको ये पूरा सॉल्व कर लेते हैं तो हमको पता लग जाएगा कि उसमें उनको लॉस हुआ था या गेन हुआ था और कितना हुआ था। तो जैसे कि आप कर चुके हैं, माइनस जितने नंबर्स हैं, नेगेटिव नंबर्स हैं, हम उनको ऐड कर लेते हैं। -30, -90, -25 हो गया आपका -145। और पॉजिटिव नंबर्स ऐड कर लेते हैं, ये हो गया 90। अब ये दोनों को ऐड करने से हमको पता लग जाएगा कि जो आंसर आएगा उसके हिसाब से लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है। माइनस बड़ा है, एक माइनस है, एक पॉजिटिव है, तो हम माइनस करेंगे। 145 - 90 इज़ 55 और हमारा साइन जो रहेगा वो माइनस है। माइनस इंडिकेट कर रहा है, पैसा कभी माइनस में होता नहीं है, लेकिन माइनस ये इंडिकेट करता है कि आपका लॉस हुआ है। आपके पास जो पैसे बचे हैं वो माइनस में है, मतलब आपका लॉस हुआ है क्योंकि आपने ज़्यादा दिए हैं और पाए आपने कम हैं। तो लेकिन हम इसका आंसर हम लेते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू हम लेते हैं। माइनस इंडिकेट्स दैट इट इज़ ए लॉस, और इसका एब्सोल्यूट वैल्यू है 55, यानी नेट 50 रुपीज़ 55 इज द नेट लॉस। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि एक स्टेटमेंट से आपने बड़े आसानी से इसमें आपको क्लियर हो गया कि आपको लॉस हुआ है और कितने का लॉस हुआ है। Question number 12. For each of the following statements, write T for true and F for false. क्वेश्चन क्लियर है, मतलब स्टेटमेंट पढ़िए, अगर सही है तो T लिखिए, अगर फॉल्स है तो F लिखिए। तो पहला स्टेटमेंट, द सम ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर्स इज ऑलवेज अ नेगेटिव नंबर। फिर से पढ़िए, द सम ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर्स, मतलब दो नेगेटिव इंटीजर्स को अगर हम जोड़ते हैं तो उसका आंसर ये नेगेटिव नंबर ही रहेगा। तो ये बिल्कुल ट्रू है, जैसा कि हम लोग करते आए हैं। अगर दो नंबरों को हम दो नेगेटिव नंबर्स को हम ऐड करते हैं तो उसमें दोनों को ऐड करके फिर जो आंसर आता है उसमें हम माइनस साइन लगा देते हैं। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। सेकंड स्टेटमेंट, द सम ऑफ नेगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर इज ऑलवेज अ नेगेटिव इंटीजर। फिर से पढ़िए, द सम ऑफ नेगेटिव, मतलब एक नेगेटिव इंटीजर और एक पॉजिटिव इंटीजर को हम अगर जोड़ते हैं तो ये हमेशा नेगेटिव इंटीजर ही आंसर आएगा। तो ये तो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हम जब एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव नंबर को जोड़ते हैं तो उसमें हम माइनस करते हैं बड़े नंबर से छोटे नंबर को, और साइन वो लगाते हैं जो बड़ा नंबर का हो। अगर बड़ा नंबर पॉजिटिव रहेगा तो हम पॉजिटिव साइन रहेगा, अगर बड़ा नंबर नेगेटिव रहेगा तो वो नेगेटिव रहेगा। तो ये ज़रूरी नहीं है, ये स्टेटमेंट फॉल्स होता है। तीसरा, द सम ऑफ एन इंटीजर एंड इट्स नेगेटिव इज 0।
सम ऑफ कोई इंटीजर और उसका एक नेगेटिव पार्ट इज़ ज़ीरो। तो ये बिल्कुल सही है। नेगेटिव मतलब जैसे एक इंटीजर है ए और उसका नेगेटिव माइनस ए है, हम दोनों को जोड़ेंगे तो आंसर ज़ीरो आएगा, या माइनस ए रहेगा तो उसका नेगेटिव ए होगा और दोनों को जोड़ेंगे तो आंसर ज़ीरो आएगा। फोर्थ, द सम ऑफ 3 डिफरेंट इंटीजर्स कैन नेवर बी ज़ीरो। इसका कहना है स्टेटमेंट के हिसाब से अगर हम 3 इंटीजर्स को जोड़ते हैं तो आंसर ज़ीरो नहीं आ सकता। तो ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बिल्कुल हम जोड़ते अगर 3 नंबरों को जोड़ेंगे नेगेटिव या पॉजिटिव तो ज़ीरो आ ही सकता है। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। फिफ्थ स्टेटमेंट है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -5 इज़ ग्रेटर देन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -3। हम पहले एब्सोल्यूट वैल्यू देख लेते हैं। -5 का 5 है और एब्सोल्यूट वैल्यू -3 का 3 है और इसमें ये साइन लगा देते हैं, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। अगला स्टेटमेंट है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 8 - 5 इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 8 प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -5। हम इसको ऐसा करके देख लेते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 8 - 5, तो पहले 8 - 5 हम करते हैं तो 3 आ गया अपने को, इसको एज इट इज़ लिखते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 8 है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -5 इज़ 5, तो ये हो गया। हमको एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 3 इज़ 3, 8 + 5 इज़ 13, तो 3 इज़ नॉट इक्वल टू 13। सो ये जो स्टेटमेंट है ये आपका फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड एन इंटीजर a such that a + 6 is equal to 0। हमको क्वेश्चन में लिखा है फाइंड एन इंटीजर a, हमको a फाइंड आउट करना है सच दैट इंटीजर को 6 के साथ ऐड करेंगे तो आंसर 0 आए। तो एक तो हमारे पास 6 है, हमको ये 6 वो पॉजिटिव 6 है, तो इसमें अगर हम नेगेटिव 6 मिलाते हैं तो हमको आंसर 0 आएगा। तो a इज़ इक्वल टू -6, जो कि 6 का एडिटिव इन्वर्स है। तो किसी भी नंबर का एडिटिव इन्वर्स हम ऐड करते हैं तो आंसर 0 आता है, उनका सम 0 आता है। ये हम पढ़ चुके हैं। सिमिलरली 5 + a इज़ इक्वल टू 0, तो 5 इज़ ए पॉजिटिव नंबर, तो a शुड बी इट इन्वर्स ऑफ 5 या रिवर्स ऑफ 5 + 5 का -5 है, तो 0। इसमें है हमारे पास एक साइड में -4 और a। -4 का इन्वर्स या रिवर्स होगा 4, तो a इज़ इक्वल टू 4। 4 +4 और -4 को ऐड करेंगे तो आंसर हमारा 0 आएगा। सिमिलरली फोर्थ वाला हमारे पास है -8 और a, ये दो नंबरों को ऐड करेंगे तो आंसर 0। तो ये -8 है, तो 8 में अगर -8 में हम +8 अगर मिलाएंगे तब हमारा आंसर 0 आएगा। तो a इज़ इसमें 8 है, तो 8 इज़ द आंसर। आई होप एवरीबडी अंडरस्टूड।